नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त तो होटल मौर्या के अशोका हॉल में मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ पर अब से कुछ देर पहले एसआईएस के द्वारा 40th एनुअल जनरल मीट का भी आयोजन हुआ था और यहाँ पर देखिए अभी अभी हमसे भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है आर.के. सिन्हा जी ने और यहाँ पर ऋतुराज सिन्हा जी भी पहुंचे थे। क्या कुछ कहा है आर.के. सिन्हा जी ने, सबसे पहले आप उनको सुन। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए आर.के. सिन्हा जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद। जी, अभी अभी हमने देखा कि एसआईएस ने 40th एनुअल जनरल मीट का आयोजन भी किया है। इस आयोजन के पीछे का मकसद क्या रहा? कोई मकसद नहीं है, तो जी। कंपनी लॉ का नियम है कि आप जब सूचीबद्ध कंपनी होते हैं जी। तो आपको एनुअल जनरल मीटिंग करना है और क्या आपकी गतिविधि रही पूरे वर्ष में हम्म। उसका खुलासा करना है। वही अच्छा, आपने अभी जो मीडिया से बातचीत की उसमें अपने पुरानी बातों का भी जिक्र किया। आपने बताया यहाँ पर कि कैसे आपने 250 रुपया, महज 250 रुपया से शुरुआत की थी और आज हमने देखा कि एसआईएस को आज कौन नहीं जानता है। ये पूरा सफर कैसा रहा? क्या कुछ चुनौतियां झेली हैं आपने? कैसे हम 50 वर्ष का सफर आपको खड़े खड़े नहीं, बता कुछ तो याद होगा आपको। क्या कुछ चुनौतियां आई थी? नहीं, जो भी चुनौती आए उसको अवसर में बदल दो बस। चुनौती आए अवसर में बदल देंगे। तेजस्वी यादव भी लगातार नौकरियों की बात करते हैं, तो आप प्रशंसा कीजिएगा उनकी। हाँ हाँ, नौकरियों की बात का प्रशंसा कम करेंगे। नौकरियां अगर वो अमल में लाते हैं तो अवश्य प्रशंसा के बात करें। 40वीं वार्षिक बैठक हुई जिसमें 31 मार्च 2024 के वर्ष के पूरे कार्यकलापों का रिव्यू किया गया कि एसआईएस के लिए गर्व की बात है कि वो एनएसी और बीएसई में सूचीबद्ध बिहार की एकमात्र कंपनी है। मेरे ख्याल से झारखंड में भी कोई नहीं है, तो बिहार झारखंड की एकमात्र कंपनी है और 12,000 करोड़ से अधिक का इस वर्ष का काम किया इसने और पूरे भारतवर्ष में ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और न्यूजीलैंड 4 देशों में काम कर रहे हैं और 2,84,000 से अधिक कर्मचारी हमारे स्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं। तो यही सब प्रगति की आज जानकारी दी गई और कंपनी लगातार बढ़ रही है। देश का जो जीडीपी है उसके ग्रोथ के मुकाबले लगभग दुगना ग्रोथ इस कंपनी का रह रहा है। इस साल भी हमने जो है कुल मिला के लगभग 12% का ग्रोथ किया है। पिछले वर्ष जो है 11,384 करोड़ का बिजनेस था, इस बार 8% बढ़ा है और 12,261 करोड़ का बिजनेस हुआ है। अलग अलग सेगमेंट्स में सबके अलग अलग तरह के परफॉर्मेंस रहे हैं, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की मैंने बात आपको बताई है और ये संतोषजनक प्रगति है। कंपनी आज इस देश की जो प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार प्रदाता कंपनी है उन 5 बड़ी कंपनियों में
ये इस देश की है। ये बिहार की कंपनी है जो कि किसी भी तरह के कोई सरकारी सहायता लेके हम आगे नहीं बढ़े हैं, और बिहार के युवा ये भी आगे बढ़े, यही मेरी इच्छा है। तो जब मैंने शुरू किया था तो उस समय मुझे सेटेलाइट प्रदीप से निकाला गया था या इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि मैं जेपी मूवमेंट में चला गया था तो पसंद नहीं था मैनेजमेंट को। तो 230 रुपये महीने उस समय तनख्वाह होती थी। आज मैं 12,000 करोड़ रुपया तनख्वाह बांट रहा हूँ लोगों को। जब मैं कर सकता हूँ तो बिहार के और नौजवान भी कर सकते हैं। आगे बढ़ना चाहिए सबको, और रोजगार मांगना नहीं चाहिए, रोजगार देना चाहिए। सरकारी नौकरी है कितनी कि हम लोग मांगते रहते हैं बिना मतलब का। एक तो है नहीं, अगर है तो भ्रष्टाचार इतना है कि लोग जमीन मकान बेच के नौकरी पाने के लिए इच्छुक रहते हैं, लेकिन उस नौकरी का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कोई उसमें प्रगति नहीं है, आगे आप बढ़ नहीं सकते। ठीक है, एक जगह आप रहे और जिंदगी काट ली और रिटायर कर गए, वो बात अलग है। इसलिए उद्यमी बनना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। संभावनाएं बहुत हैं, हर तरह की संभावनाएं हैं। हमारे समय तो कोई बैंक लोन वगैरह का सोचता भी नहीं था, बैंक में अकाउंट नहीं खोलते थे। 100% जमा करने के बाद भी बैंक गारंटी यूज नहीं करते थे। लेकिन आज तो बहुत सुविधा हो गई है, उद्यमियों को सरकार मदद कर रही है। आगे बढ़ना चाहिए, और सबको बिहार के विकास के लिए काम करना चाहिए, यही मैं कहूँगा। सर, बिहार की कंपनी युवाओं के खाली युवाओं के लिए काम कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो? ये 2,84,000 लोग हैं। ये 2,84,000 लोग सब युवा ही होते हैं। 20 बरस से लेकर 25 बरस वाले युवा ही होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ 40 साल में काम करने वाले लोग हैं, तो वो तो 60 साल के हो ही जाएंगे उम्र से। लेकिन जब आते हैं तो सब युवा ही होते हैं। सर, बिहार राज्य है, फूड प्रोसेसिंग को लेकर क्या फूड प्रोसेसिंग के लिए ये कंपनी काम नहीं करती। ये कंपनी बिल्कुल अलग ढंग की कंपनी है, लेकिन हमारी एक कंपनी है जो कि हम ऑर्गेनिक फूड के लिए उसमें काम करते हैं, आद्या ऑर्गेनिक के नाम से। वो कृषि के क्षेत्र में काम करती है। उसमें जब कभी उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसके बारे में बात करेंगे, या हमारे फार्म पे कभी आइएगा तो दिखाएंगे आपको क्या कर। आपने अभी कहा कि बीएससी और सीएससी में हमारी कंपनी लिमिटेड है, बिहार की पब्लिक कंपनी। तो ये पब्लिक कंपनी अब नहीं है, क्योंकि आरोप डिवीजन भी बिहार से लिमिटेड है। अब आदित्य विजन की लिस्टिंग हो गई है तो उसका स्वागत है, उनको बधाई है। दूसरी कंपनी होगी, बहुत बढ़िया बात। और अभी बताइए कि आपकी कंपनी का बीएससी और बीएससी में कितना वैल्यू है? कितना वैल्यू है आपकी सारी में, आपके शेयर का एक कितना वैल्यू? 5 रुपये का शेयर 550 रुपये में है। अब ये वैल्यू आप अपने आप को निकाल लीजिए, 5 रुपये का 550 रुपया है वैल्यू। 40 साल में 5 कितने साल में लिमिटेड हुआ था सर? 7 वर्ष हुआ हमको लिस्टिंग के लिए। 7 वर्ष में 10 लाख। सौगुना ग्रोथ हुई। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई प्रश्न?
जी एसआईएस को अब बिहारी मल्टीनेशनल कंपनी बताया जाता है। आप एसआईएस से हटके पूछ रहा हूँ बिहारियों के लिए, क्या आपको लगता है कि बिहार में एटमोसफेयर इतना मजबूत है कि जो यंग इंटरप्रेन्योर है वो स्टेबल कर सकता है बिहार? बिल्कुल कर सकते हैं। बिहार में संभावनाएं बहुत हैं और बिहार के युवाओं में काम करने की भी क्षमता है और उनको बुद्धि भी है। तो इसलिए वो यदि रोजगार के चक्कर में पड़ने के बजाय, नौकरी के तलाश में अपना जिंदगी बिताने के बजाय अपना उद्यम अगर शुरू करें तो हजारों लोगों को नौकरी दे सकते हैं। एक हम लोगों ने कंपनी शुरू की आदि चित्रगुप्त फाइनेंस लिमिटेड करके, उसका भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा ना आपको बताएंगे। वो सिर्फ महिलाओं के लिए हमने कंपनी शुरू की, सिर्फ ऐसी महिलाएं जो कि सड़क पर सब्जी बेचती है, मछली बेचती है, लिट्टी बेचती है, बेचारी वो बहुत परेशानी में रहती है और सुबह में 1,000 रुपया अगर वो लेती है किसी से ब्याज पर तो वो 900 रुपया ही उसको मिलता है और शाम को 1,000 रुपया लेने के लिए वो पहुंच जाता है। यानी 3,650% साल का ब्याज होते रहे। 365 डेज में 10% जोड़ दीजिए तो 3,650% ब्याज दे रही। आज हमने 3 लाख ऐसी महिलाओं को पांव पे खड़ा किया। ये बेचारी पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है, लेकिन उनका उद्यम इतना है कि आज वो 2-2, 4-4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। नॉर्थ ईस्ट कितना बड़ा चैलेंज है बिहार की कंपनी के लिए नॉर्थ ईस्ट में काम, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी आपका एक्सपेंशन कितना चैलेंज है? मणिपुर, मेघालय नहीं कहीं देखिए चैलेंज सब जगह है। आप अपने घर में बैठे रहेंगे वहां भी चैलेंज है। चैलेंज से आप घबराते क्यों हैं? आप चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश कीजिए बस। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है आर.के. सिन्हा जी ने। देखिए साफ साफ बता दिया है कि ये पूरा सफर कैसा रहा, क्या कुछ चुनौतियां आई, इसका भी जिक्र किया है। और देखिए यहाँ पर जिक्र हुआ था तेजस्वी यादव का भी, क्या कुछ कहा है वो आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।